नमस्कार, काव्य शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष रस के अंग कितने होते हैं उनका विस्तार से वर्णन करूंगा। अक्सर परीक्षाओं में रस किसे कहते हैं, रस की क्या परिभाषा है, इसके कितने अंग होते हैं, इनका विस्तार से वर्णन कीजिए, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रस के कितने अंग हैं। रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। अस्थाई भाव मूल रूप से हमारे मन में सदैव स्थापित रहते हैं, यह किसी के द्वारा हटाए नहीं जाते हैं। अर्थात हम अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव उसे कहते हैं जो मन में अस्थाई रूप से स्थापित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है, अर्थात कुल रसों की संख्या 9 है तो अस्थाई भाव की संख्या भी 9 होगी। रसों की संख्या 9 से 11 होने पर अस्थाई भाव की संख्या भी 9 से 11 हो जाएगी। अस्थाई भाव, अगर रसों की संख्या मूल रूप से 9 मानी गई है तो अस्थाई भाव भी हमारे 9 होंगे। कुछ विद्वानों द्वारा इसको 11 भी माना गया है तो अस्थाई भाव भी हमारे 11 होंगे। और वो कौन कौन से अस्थाई भाव हैं? रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, आश्चर्य या विस्मय, जुगुप्सा, निर्वेद या निवृत्ति, वात्सल्य, भगवत विषय, ये हमारे अस्थाई भाव हैं। और ये अस्थाई भाव, जितने रस हैं उतने अस्थाई भाव होंगे। और उसके बाद दूसरा हमारा है विभाव। विभाव अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे अस्थाई भाव जो उत्पन्न होते हैं उनके मुख्य रूप से जो कारण होते हैं वो विभाव होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का आलंबन लेकर अपने को प्रकट करते हैं उन्हें हम आलंबन कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में जिसके प्रति अस्थाई भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। अर्थात नायक नायिका को देख के जो मन में एक दूसरे के प्रति भाव उत्पन्न होते हैं वो आलंबन होते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं हम। उसके बाद आलंबन विभाव के भी 2 भाग होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन वो है जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो वो आश्रय कहलाता है। अर्थात अगर राम के मन में भाव सीता को देख के जागृत होता है तो रति का भाव अगर जागृत होता है तो राम आश्रय हो जाएंगे। और विषय, जिसको देख कर मन में भाव जागृत हो वह विषय कहलाता है। अर्थात अगर राम के मन में भाव उत्पन्न होते हैं सीता को देखकर तो विषय जो है वो सीता हो जाएंगी, अर्थात राम आश्रय हो जाएंगे और सीता विषय हो जाएंगी। ये हमारा आलंबन विभाव है। दूसरा जो विभाव का दूसरा भाग है उद्दीपन विभाव, वो भाव को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाली वस्तुओं या चेष्टाओं को उद्दीपन कहते हैं। अर्थात जो भाव को उद्दीप्त करे, मन के भाव को उद्दीप्त करें उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अर्थात उसको गति दे, तेज करे, वो हमारा उद्दीपन विभाव है। उसके बाद तीसरा है हमारा अनुभाव। अनुभाव है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, पहला कायिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आहार और चौथा सात्विक। ये हमारा अनुभाव है। चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये अस्थाई भाव को पुष्ट करने में सहायक होते हैं। इनकी स्थिति
पानी के बुलबुले के समान उत्पन्न होने और समाप्त होते रहने की होती है। अर्थात ये संचारी भाव जो हैं वो हमारे मन में उद्दीप्त होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, बहुत क्षण भर के लिए आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ये हमारे संचारी भाव हैं और मुख्य रूप से संचारी भाव की संख्या 33 है। वो कौन कौन से हैं? हर्ष है, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विवेक, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहितता, अपस्मार, मूर्छा, व्याधि, रोग, मरण। ये हमारे 33 संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार हम आज रस के अंगों के विषय में जाने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।